नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो इस बार के चुनावों में झारखंड में सबसे बड़ा खेला देखने को मिला। इसलिए मिला क्योंकि जिसे गिराने की कोशिश की वही उठकर ऐसा हीरो बना कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी फटी रह गई। और अब जब सीएम पद की शपथ ली हेमंत सोरेन ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोच विचार में पड़ गए होंगे कि सारी रणनीति कैसे फेल हो गई। आमीन जी, हेमंत सोरेन जिसे जेल भेजा गया और जेल भेजने के बाद अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि और बड़े स्टार वो बन गए और आज उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली। नहीं, नो डाउट। मैं तो ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन से ज्यादा जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का जो है सबसे बड़ा योगदान है। कि मतलब कि एक बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने जीत के बाद अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये चुनाव सबसे कठिन चुनाव रहा है, क्योंकि जो है हम एक ऐसी ताकतवर पार्टी से लड़ रहे थे जिसके पास केंद्र में सत्ता है। चुनाव के दौरान जो है ईडी के छापे पड़ रहे थे, कई जगह जो है उनको चुनाव में जाने से रोका गया था। उन्होंने खुद इस बात का वीडियो डाला था। इसके बाद जो है अमित शाह प्रधानमंत्री जो है 2-3 महीने से जो है क्या कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कृषि मंत्री केंद्र में शिवराज सिंह चौहान वहां जमे पड़े थे और एक ही मुद्दा था कि चुनाव जो है हिंदू मुसलमान करके जीतना है। उनके पास लिस्ट में जो है 4-5 मुद्दे थे कि बांग्लादेशी आ गए हैं, आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन जो है वो हड़प लेंगे। इसके साथ दूसरा उनका मुद्दा था कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो जो है झारखंड की डेमोग्राफी को खराब कर देंगे, जहां उनकी मुसलमानों की संख्या इतनी, मतलब उनके पास झारखंड को विकास के ऊपर ले जाने का कोई मुद्दा नहीं था कि हम झारखंड के लोगों के आदिवासियों के लिए क्या करेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं था। बस उनका मुद्दा यही था मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसी बात से जो है बीजेपी फंस गई और 57 सीटें जो है इंडिया गठबंधन ने जीता। 24 सीटें जो है क्या कहते हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन ने जीता। यही कारण रहा। इसके साथ साथ जो वहां के विश्लेषक थे जो अब लिखने लगे हैं, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को पता ही नहीं था कि संथाल में क्या होता है, आदिवासियों का कल्चर क्या है, आदिवासियों से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। बस वो जो है हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, रैली करते रहे और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब जनता से, संथाल से या आदिवासियों से आपका कनेक्ट ही नहीं होंगे तो वो आपकी बात को समझेगा नहीं। तो बीजेपी एक कारपोरेट कल्चर में काम करती है और जो है सोशल मीडिया पे, टीवी में या न्यूज में वो अपने आप को पैसों से या विज्ञापन से इतना भर देती है और वो डराने की कोशिश करती है कि बस उसी की हवा चल रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हवा तो नहीं, बहुत बुरी स्थिति रही इस बार भी। आमीन जी, ये भी कहा जा सकता है, चूंकि आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में हमने देखा है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल जाती है। क्या झारखंड में इस मुद्दे को फैलाने में और इस मुद्दे को खींचने में बीजेपी पीछे रह गई, या फिर झारखंड की राजनीति में हिंदू मुस्लिम चलता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे होशो हवास में जिस तरह से सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान झारखंड में किया गया, लेकिन उसका असर जो है जो आदिवासियों पे नहीं पड़ा। कई लोग वहां के रांची में गए थे और कई लोग क्षेत्रों में घूम के, उनका कहना है कि वो बड़े सीधे साधे इंसान होते हैं, सामान्य तरीके के कपड़ा पहनते हैं, आप चीजों हैं वो बड़े आराम से चीजों को करते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनके खाने की स्टाइल, उनका कल्चर, उनका धर्म, वो सारी चीजें एक स्टाइल है। तो वो बीजेपी में सूट नहीं किया। अगर बीजेपी को झारखंड जीतना ही था तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन को जो है काट के लाए थे। उनके बारे में मीडिया में ऐसी खबरें चलाई गई कि अब तो हेमंत सोरेन जो है कट गए हैं, उनका वोट कट गया है, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर सका। उनका बेटा भी हार गया। चंपई सोरेन इसलिए जीत गए कि उस विधानसभा में वो पहले से काम करते हुए आए हैं, काफी बारीकी से, वो बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं। लेकिन बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा, हेलीकॉप्टर की राजनीति करने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने वाले लोग,
एक बड़े ही जो है एसी और बड़े हॉल में जो है अपनी रणनीति बनाते थे और नीचे आ जाते थे, जबकि नीचे वालों को ये पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। तो वो उनको बस इतना ही आदेश था कि इस चुनाव में हमको हिंदू मुसलमान करना है, ये करना है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा, दर्शक भी जानते होंगे कि एक बड़ा ही इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी जो है अपने विरोधियों को या तो अपने साथ मिलाती है, अगर कोई नहीं मिलता है तो उसके ऊपर ईडी भेज देती है। हेमंत सोरेन तीन या 4 महीने जेल में रहे, उसके बाद से उनको जमानत झारखंड हाई कोर्ट ने दिया। उसमें इतना मतलब ईडी को, केंद्र सरकार को जलील किया और सीधे तौर से लिखा कि उस सेना की जमीन पर जो जमीन घोटाला हुआ है उसमें जो है किसी भी तरह का जो है हेमंत सोरेन का नाम ही नहीं है। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। उन्होंने भुनाने की कोशिश की और जो है जनता ने समझ गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 57 सीटें जीत गए। अच्छा, आज जो शपथ ग्रहण समारोह था आमीन जी, उसमें एक तस्वीर और ये देखने को मिली कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या फिर बिखर जाएगा, चुनावों के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं तो ये देखा जा रहा है कि झारखंड, यूपी, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तमाम बड़े बड़े चेहरे गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव का वहां पहुंचना इस बात का गवाह बना है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है और रहेगा। नहीं, नो डाउट। जो बिहार में जो आज शक्ति प्रदर्शन या देश को दिखाने की कोशिश की गई, या मोदी को या अमित शाह को डराने की जो कोशिश की गई, वो सिंबॉलिक तौर से ये दिख रहा है कि जितने इंडिया गठबंधन के वहाँ पे सदस्य हैं सभी को आमंत्रण मिला है, सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं हेमंत सोरेन की जो है शपथ ग्रहण में। और ये चीज़ दिखाने के लिए कही गई है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और हम आगे भी मजबूत रहेंगे, और इसलिए ये चीज़ें की जा रही। शपथ ग्रहण सब अब बड़े पैमाने पर सुबह एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे कि खुद हेमंत सोरेन जो है जहाँ पे वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं वो सारी चीज़ों को बारीकियों से चेक कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी ना हो, कुर्सियाँ किसकी कहाँ लगेगी, कौन किधर बैठेगा, किधर से कौन आएगा, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये भी लग रहा है कि एक तरह से अभी भी जो है गठबंधन मजबूत है और ये संदेश भी दिया गया है। कल्पना सोरेन की भूमिका पर अगर हम बात करें आमीन जी, ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की इस जीत में सबसे ज्यादा हाथ कल्पना सोरेन का था। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि नारी की शक्ति जो देखने को मिली इन चुनावों में और झारखंड में, तो ये भी कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन भी अगर सीएम होंगी तो लोग उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने जनता से एक पुल जनता और हेमंत सोरेन के बीच में एक पुल बांधने का काम किया था। नो डाउट। आप कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी जहां भी प्रचार करते हुए देखिए, हर अपनी गाड़ी से निकलती हैं, वो आदिवासी डांस करती हैं, आदिवासी कपड़े पहनती हैं, आदिवासी लोगों से मिलती हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया वो एक काबिले तारीफ थी। इस तरह से तो बीजेपी ने प्रचार ही नहीं किया, ना बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा कोई निकला ही नहीं है, मतलब चंपई सोरेन या इस तरह से जो आदिवासी लोकल नेता हैं जिनको बीजेपी को प्रमोट करना चाहिए, उसके बगैर जो है शिवराज सिंह और जो है हेमंत बिस्व शर्मा कर उनको क्या जानते हैं आदिवासी की कौन है। जबकि आप एक और भी चीज देखिए कि जैसे ही चुनाव क्या कहते हैं जेल से निकले हेमंत सोरेन तो अपने पिताजी के स्टाइल में आ गए। जैसे उनके पिताजी दाढ़ी रखते हैं, बाल लंबे लंबे रखते हैं, तो अब उस स्टाइल में आ गए। तो वो भी एक सिंबॉलिक था आदिवासियों के लिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को जितना वहाँ लोग मानते हैं, अब उस कैटेगरी में जो है हेमंत सोरेन आ गए हैं। बिल्कुल। और अब हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। शपथ के बाद देखना होगा कि किस तरीके से झारखंड के विकास के लिए और भी ज्यादा काम किया जाता है, और ये भी देखना होगा कि अब मोदी सरकार जब सीएम बन गए हैं तो क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की जाती है, कोई नया चक्रव्यूह बनाया जाता है या फिर नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह और इंडिया गठबंधन की मजबूती की तस्वीर इस समारोह पर दिखना, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।